हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम परवाल और परवाल वितियाँ पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। परवाल मूंगे होते हैं और समुद्रों में ये पाए जाते हैं। आज हम परवाल वितियों जो परवाल वित्ती है ये कितने प्रकार की होती है ये हम पढ़ेंगे। परवाल वित्ती 3 प्रकार की होती है: तटीय परवाल वित्ती, अवरोधक परवाल वित्ती और तीसरा एटोल। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे तटीय परवाल वित्ती। तटीय परवाल वित्ती यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तट के पास स्थित परवाल वित्ती। इसमें देखो, महाद्वीप के किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली परवाल वित्ती को तटीय परवाल वित्ती कहते हैं। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख भाग इसका मंद ढाल वाला होता है। जो भाग स्थल की तरफ होता है वो उसका ढाल मंद होता है। ऊपरी सतह असमान तथा उबड़ खाबड़ होती है। भित्तियाँ यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके मध्य स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लेगून का निर्माण हो जाता है और उस लेगून को बोट चैनल कहते हैं। परवाल भित्तियाँ प्राय कम चौड़ी और कम संकरी होती है। जहाँ कहीं भी नदी सागर में गिरती है वहाँ ये जो परवाल भित्ती है इसका क्रम है वो टूट जाता है, क्योंकि जब नदी गिरेगी तो उसका जल इस परवाल से टकराएगा और उसे खंडित कर देगा। ये जहाँ नदियाँ गिरती है वहाँ पर यह परवाल है, ये क्रम से नहीं पाए जाते हैं। इस तरह की परवाल भित्तियाँ सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती है। फिर है अवरोधक परवाल भित्ती, बैरियर रीफ। अवरोधक यानी ये अवरोध पैदा करती है, क्योंकि जो परवाल भित्तियाँ ये जो अवरोधक परवाल भित्ती है इसमें देखो उदाहरण ग्रेट बैरियर रीफ का इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी परवाल भित्ती है। अब समुद्र में ये इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक है। अवरोधक इसलिए कहते हैं इसे कि जो जलयान है उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो ये एक अवरोध का कार्य करती है। तो अवरोधक परवाल भित्ती देखो, सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृहदाकार परवाल भित्ती को अवरोधक परवाल भित्ती कहते हैं। यह तट से एकदम सटी हुई नहीं रहती है, तट से कुछ दूर होती है और तट है उसके समानांतर होती है ये। तो ऐसी परवाल भित्ती को अवरोधक परवाल भित्ती कहते हैं। ये सभी प्रकार की भित्तियों में लंबी, विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती है। सबसे अधिक विस्तृत यही होती है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। इसका जो ढाल है वो 45 डिग्री तक होता है, परंतु इसका कुछ जो ढाल है वो 15 से 25 डिग्री तक भी मिलता है। तट तथा इसके बीच विस्तृत किंतु छिछली लेगून का आविर्भाव हो जाता है। अवरोधक भित्तियाँ लगातार अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती है, वरन स्थान स्थान पर ये टूटी होती है, जिस कारण लेगून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। अब ये जो भित्तियाँ है कुछ स्थानों पे टूटी हुई होती है, अविच्छिन्न यानी लगातार नहीं होती है, जिस कारण से लेगून का जो संबंध है वो खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं।
जो अंतराल है इन्हें ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं। इनसे होकर जलयान भी आ जा सकते हैं। इन भित्तियों का आधार अधिक गहराई में मिलता है। यह सबसे अधिक गहराई में स्थित होती है ये भित्तियाँ। उसके बाद इसमें जो उदाहरण दिया है वो इसमें दिया है अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है ये ग्रेट। अब देखो इसकी जो विस्तार दिया है ग्रेट बैरियर रीफ का, ये 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये स्थित है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है ग्रेट बैरियर रीफ की। 9 डिग्री से 22 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये स्थित है। और इसकी जो 1920 किलोमीटर, तो उसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई वो 1920 किलोमीटर है। इन दोनों अक्षांशों के मध्य इसकी जो लंबाई है वो 1920 किलोमीटर है। इसका जो उत्तरी सिरा है वो तट से 128 किलोमीटर और दक्षिणी सिरा है इसका वो 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस तरह परवाल भित्ति की तट से दूरी 32 से 48 किलोमीटर है। जो तट है उससे यह 32 से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ जो लेंगुन की जो गहराई है वो 240 फीट तक है और चौड़ाई चौड़ाई है इसकी 11 से 128 किलोमीटर। यह ग्रेट बैरियर रीफ है, यह जगह जगह पर यह भित्ति टूटी हुई है और जिस कारण से इसका जो संबंध है वो महासागर से है, यानी प्रशांत महासागर से इसका संबंध है। फिर लास्ट में है एटोल। देखो एटोल जो प्रवाल भित्ति है इसका जो आकार है घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली यह प्रवाल भित्ति है, इसे एटोल कहते हैं। घोड़े की नाल या मुद्रिका का अर्थ है अंगूठी से है, अंगूठी जैसी इसकी आकृति होती है एटोल की। और इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में ये पाई जाती है, लेकिन इसका कोई ना कोई भाग खुला जरूर रहता है। ये एकदम से देखो बंद नहीं होती है, जैसे ये बंद हो गई, ठीक है, बंद नहीं है, कुछ ना कुछ इसका भाग खुला जरूर होगा, चाहे कहीं से भी हो। ठीक है, इसके बीच में लेगून होती है और उसकी जो गहराई है वो 240 से 420 फीट तक की होती है। इसकी ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जो देखो एटोल है, इसकी जो ऊपरी सतह है वहाँ ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और जो एटोल है ये 3 तरह की होती है एटोल। देखो पहला प्रकार देखो, वे एटोल जिनके बीच में
द्वीप नहीं पाए जाते हैं। पहला प्रकार है कि एटॉल यानी उसके बीच में द्वीप नहीं पाए जाते हैं, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियां ही होती हैं। फिर वे एटॉल, सेकंड है वे एटॉल जिनके मध्य में द्वीप पाए जाते हैं। तीसरी है वे एटॉल जिनके मध्य पहले से द्वीप नहीं होते, लेकिन बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दम एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा निर्माण हो जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप कहा जाता है। एटॉल है यह एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। फुराफूटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। फुराफूटी एटॉल है, ये विश्व प्रसिद्ध एटॉल है। देखो ये प्रवाल है, मूंगे हैं। भारत का जो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, उसका निर्माण भी मूंगे की चट्टानों के से हुआ है। वो मूंगा निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप भारत का। देखो उसके बाद प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है। वैज्ञानिकों ने, जो भूगोलविद हैं, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डार्विन का अवतरण सिद्धांत। पहला है अवतरण सिद्धांत, यह दिया था डार्विन ने। ठीक है, अवतरण सिद्धांत डार्विन ने दिया था 1837 में। 1837 में यह सिद्धांत दिया था, मगर इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था। इसमें संशोधन हुआ था 1882 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिद्धांत इसमें स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत यह है मरे का, विद्वान है मरे नाम है इनका, और यह सिद्धांत इन्होंने दिया था 1880 में। उसके बाद है नेक्स्ट है ये हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था डेली महोदय ने। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय ने 1915 में यह सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखो जो अवतरण सिद्धांत है, इसको वापस जो डेविस महोदय थे, ये विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने वापस इस पे कुछ पुनर्जीवित किया था इस सिद्धांत को 1914-18 में विलियम मॉरिस डेविस ने। तो ये कुछ सिद्धांत हैं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के। तो अवतरण सिद्धांत डार्विन का है और संशोधन हुआ था 1842 में से। स्थिर स्थल सिद्धांत ये मरे ने दिया था 1880 में, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है दिल्ली का, इन्होंने दिया था 1915 में। और उसके बाद जो अवतरण सिद्धांत है इसको पुनर्जीवित किया था ये विलियम मॉरिस डेविस ने। डेविस महोदय ने 1914-15 में उन्होंने वापस इस पे अध्ययन किया था। अमेरिका के थे
WM डेविस कहते हैं इन्हें शॉर्ट में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।